Mumbai has a huge load of tuberculosis patients, and we have around 14% contribution at the national level as far as drug-resistant tuberculosis is concerned. Since the goal to end TB is by 2025, we have got this 5-pillared strategic plan for Mumbai. The first pillar is search. सर्च मीन्स पेशेंट्स जो हिडन है कम्युनिटी में है उनको एक्टिवली या पैसिव तरीके से ढूंढना. The second is detect. So in detect, we are giving upfront CBNet services to every patient. मान लीजिए एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो उसको प्राइवेट लैब में एंगेज प्राइवेट लैब में फ्री में सोनोग्राफी सीटी स्कैन एमआरआई ऑफर किए जाते हैं. In treat, we are having free drug access to each and every patient in Mumbai, whether it is public or private. एकदम एडवांस ड्रग्स भी अवेलेबल है. जो न्यूअर ड्रग्स है डिलामिनेट बेडाक्विलिन वो भी अवेलेबल है. तो वो गवर्नमेंट के नेशनल टीबी प्रोग्राम के जो पीएमडीटी गाइडलाइन गए वो हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है. Fourth is prevent. Because as you all know that TB is an airborne disease with particulate matter going in the air. So air infection control is the must to prevent this disease. हर इंस्टीट्यूशन हेल्थ इंस्टीट्यूशन एआईसी कंप्लाइंट है क्या, ये एमएसएफ की मदद से हमने हर इंस्टीट्यूशन का एआईसी असेसमेंट किया, रिक्वायर्ड चेंजेस करवाए उसमें, प्रोवाइडिंग मास्क टू द पेशेंट्स, मास्क टू द हाउस होल्ड मेम्बर्स, प्रोवाइडिंग स्पूटॉन्स टू द बेड रिडन पेशेंट, ये सब प्रिवेंट के अंदर आता है. And the fifth pillar is to build. बिल्ड यानी अलग अलग पार्टनरशिप बनाना, मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन करना. So there is an engagement between 3 parties over here. That is NGO as an MSF, private chest physician, myself, who is dedicating my expertise and skills over here, under the premises of a government sector, that is BMC run hospital. So this model is really unique in itself, which we had implemented here in Mumbai since 2015 onwards. पेशेंट को हर जगह जाना नहीं पड़ता है. उसमें काउंसलिंग, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेशन, देन लैब टेस्टिंग, सैंपल कलेक्शन, एवरीथिंग सब चीज़ें एक ग्रुप के अंदर होती है और इसकी वजह से ट्रीटमेंट इनिशिएशन बहुत फास्ट होता है. और हमको ये मालूम पड़ा कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट इनफ, ये भी सफिशेंट नहीं है. तो और भी DRTB साइट्स प्रोग्राम ने पिछले साल से 2 साल से चालू किया है. So this outreach model serves as a aspect of being closer to the community. It's patient-centered. The traveling time for the patients to visit the center for their consultations is reduced. These services also serve as a one-stop shop for their DRTB needs in terms of doctor consultation, counseling, pharmacy, and biochemistry needs like ECG and blood tests. Plus, we are starting some of the polyclinics also, where we will have consultants coming into the dispensary, ophthalmologist, ENT specialist, then we'll have dentist, we can have skin specialist, chest physician, and so on, as per the requirement from the community. So definitely it will help us to decentralize the tuberculosis management of all the patients. ये पीपीएससी एजेंसी में पेशेंट्स को, टीबी सस्पेक्ट्स को चेस्ट एक्सरे, जीन एक्सपर्ट और इतर सारी डायग्नोस्टिक सुविधा फ्री में उपलब्ध की जाती है और ड्रग्स सेंसिटिव पेशेंट्स को ट्रीटमेंट केमिस्ट द्वारा फ्री में उपलब्ध की जाती है. ये अगर एजेंसी द्वारा कोई ड्रग रेजिस्टेंस टीबी डायग्नोस हो गया तो उसको पब्लिक सेक्टर में लिंक किया जाता है. And into that, as per this scheme, many respondents are coming in, various NGOs, they are coming forward and helping us in this PPSA scheme. बहुत सारे पेशेंट्स है माइग्रेटेड पेशेंट्स है, तो माइग्रेशन की वजह से उनका एडरेंस का भी इशू हो सकता है. लेकिन अभी एक निक्षा पोर्टल जो है उसमें नेशनल लेवल का डाटाबेस बना रहता है. सो मेरा पेशेंट अगर यूपी में गया तो भी वो ट्रेस हो सकता है. हम उनको दवाई देते हैं PHA लेवल पे, तो कुछ भी ADR हो उनको तो हम उनको ट्रेस करते हैं. HV के थ्रू हम उनको काउंसलिंग करते हैं. टीस काउंसिलर्स है
तो उनके तो उनको काउंसलिंग करते हैं और उनको दवाई पे वापस लाने की कोशिश करते हैं। और एक दूसरा अलाउंस है निक्षा पोषण योजना। उसके अंतर्गत पेशेंट्स को हर महीना 500 रुपया न्यूट्रिशन के लिए दिया जाता है। वो पेशेंट के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा दिया जाता है। In Mumbai, a new initiative has been started under this BPAL study. Into this, 3-drug regime is prescribed: bedaquiline, pretonamide, and linezolid. And the characteristics of this regime is that it's shorter duration regime, only for 6 months. Then it is given orally, and it is freely available. दवा खाने से ज़्यादा लोग मतलब दवाई खा के ठीक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि उस दौरान इंजेक्शन के टाइम पे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते थे, तो वो सब बहुत तकलीफ़ें होती थी। अब के डेट में सरकार ने बहुत अच्छी रूल निकाल दिया है कि दवा भी देते हैं, साथ साथ में घर में भी डॉक्टर आते हैं और वो पूछते भी हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मेन फोकस अभी गवर्नमेंट का है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। जो एग्जिस्टिंग पेशेंट है जिसको हम इंडेक्स केस कहते हैं, उसके जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स है उनको स्क्रीन करके उनके अगर टीबी पाया गया तो पूरा टीबी का ट्रीटमेंट, और टीबी नहीं पाया गया तो उसको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देना। ये प्रिवेंट में सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। डिफ़ॉल्ट रेट जो है एक ज़माने में 20 या 22% था, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू बिलो 7%. Still, incidence should come down, and it should come down at a faster rate so that we will be able to control it before 2025. So if you really want to win a battle against tuberculosis, all these 3 sectors need to come together and get collaborated together and fight this battle and win this battle. Apart from whatever government is doing, we really need to have more number of partners to reach for this elimination of tuberculosis and to cut down the transmission in the community.